अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आलू बैंगन की एक बहुत ही अनोखी और बड़ी ही बेमिसाल रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना बेहतरीन तरीका आप लोगों के साथ यूट्यूब पर आज से पहले किसी ने नहीं शेयर किया होगा। आज आप लोगों के साथ मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने की बहुत ही लजीज़ और बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो जो लोग बैंगन की सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाते हैं, अगर आप उन्हें भी बना के खिलाएंगे तो वो भी फरमाइश पर आपसे बार बार बनवाएंगी ये सब्ज़ी। वाकई में बड़ी ही मज़े की ये सब्ज़ी बन के तैयार होगी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के आलू देखिए मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट कर लिए हैं। सबसे पहले हमने आलू को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर आलू को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। इससे बहुत ही बेहतरीन सा जायका आएगा आलू बैंगन की सब्ज़ी में। तो आपने भी आलू को अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक पहले फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू का जो कलर है वो गोल्डन होना शुरू हो चुका है। आलू 50% यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखें इस तरह का कलर होना चाहिए आलू का। आलू यहाँ पर फ्राई हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। इसके बाद जो ऑयल यहाँ पर बचा है इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून मैंने राई दाना लिया है, 1/4 टीस्पून कलौंजी है, 1/4 टीस्पून मेथी दाना है और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। अब जो ऑयल हमारे पास जिसमें हमने आलू फ्राई किए थे इसमें हमने ये मसाले ऐड किए। इसके बाद कड़ी पत्ता इसमें शामिल कर देंगे। 10 से 12 पत्ते मैंने कड़ी पत्ता के लिए। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। तो इन सारी चीज़ों को हमने फ्राई करना है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है इन मसालों की। जो हमने मसाले इसमें ऐड किए हैं ऑयल में, बहुत ही बेहतरीन सी इनकी खुशबू आ गई। कुछ सेकंड्स तक हमने इन सारी चीज़ों को फ्राई करना है। इसके बाद बैंगन मैंने यहाँ पर लिए थे 1 किलो बैंगन है मेरे पास। बैंगन काटने के बाद मैंने एक बाउल में पानी लिया था, नमक डाल दिया था। नमक डले हुए पानी में मैंने बैंगन को 15 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। इससे ये होता है कि बैंगन में अगर कड़वाहट होती है तो वो इसकी ख़त्म हो जाती है और बैंगन में जायका बहुत ही अच्छा सा आता है। तो यहाँ पर अब हमने बैंगन को भी अच्छी तरह से फ्राई करना है। 1 किलो मेरे पास बैंगन है। बैंगन आपने इस तरीके से बारीक बारीक काट के लेने हैं। अब अच्छी तरह से हमने बैंगन को भी फ्राई करना है। आलू को भी हमने फ्राई किया शुरू में, बैंगन को भी हम फ्राई करेंगे इन मसालों के साथ। तो ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आज से पहले आपने कभी आलू बैंगन की सब्ज़ी इस तरीके से बनाई है। अगर नहीं बनाई है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सब भी फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी के। तो यहाँ पर बैंगन हमारे सॉफ़्ट होने लगे थे। अब इसमें हम नमक हस्बे ज़रूरत शामिल कर देंगे। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून और आधा चम्मच हल्दी पाउडर का, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, कुटा हुआ धनिया ये मेरा होममेड। तो ये इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं सारे मसाले। अब इन्हें अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। बैंगन को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्राई करने में, बहुत ही कम टाइम में ये फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैंगन भी हमारे माशाल्लाह बहुत बेहतरीन से फ्राई हो गए थे। आलू को भी मैंने पहले फ्राई किया है। दोनों चीज़ों को फ्राई हमने पहले ऑयल में किया है। इसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो सेम रेसिपी को आपने इसी तरीके से फ़ॉलो करना है। अब इसमें टमाटर हम शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ सेकंड्स तक मैंने अच्छी तरह से मसालों के साथ बैंगन को मज़ीद और फ्राई कर लिया। तो यहाँ पर अब इसमें हमने टमाटर शामिल करने हैं। 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे। इस तरह से मैंने बारीक बारीक काट के टमाटर ले लिए। मिक्स कर लेंगे। अब जो टमाटर के अपने जूसेस हैं उसी में ही आलू और बैंगन हमारे बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे, क्योंकि हमने दोनों चीज़ों को शुरू में ही फ्राई कर लिया। तो उसकी वजह से 50 से 60% तो वैसे ही सब्ज़ी हमारी पक चुकी है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद अब इसमें आलू भी फ्राई किए हुए शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं आपने डालना है, क्योंकि बैंगन के अपने जूसेस होते हैं। दूसरा हमने इसमें लाल सुर्ख कलर के पके हुए टमाटर डाले हैं। तो टमाटर डालने से भी जैसे ही टमाटर सॉफ़्ट होंगे तो इनमें अच्छा खासा पानी निकल जाता है। तो उसी में ही जो सब्ज़ियों के जूसेस हैं उसी में ही ये बहुत अच्छी तरह से हमारी सब्ज़ी पक जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पानी का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, बिल्कुल हल्की सी धीमी आंच पर,
तकरीबन हमने इसे 10 से 12 मिनट के लिए पका लेना है, या फिर डिपेंड करता है कि सब्ज़ी हमारी इसमें अच्छी तरह से कुक हो जाए। बीच में ही मैंने एक बार चम्मच चला लिया था। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी हमारी ये सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। आलू भी एकदम सॉफ्ट से गल चुके हैं, ये देखिए। अब इसमें हमने हरी मिर्चें कटी हुई शामिल करनी है खुशबू के लिए। तो पहले अच्छी तरह से यहाँ पर देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया, और आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। देखिए अब इसमें हमने 2 से 3 हरी मिर्चें काट के शामिल करनी है खुशबू के लिए, और इसके साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, मिक्स करेंगे। तो आप भी ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आलू बैंगन की सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनती है, खुशबूदार बनती है। जब हम इसे इस तरीके से बनाते हैं, शुरू में ही जब हम फ्राई कर लेते हैं दोनों चीज़ों को, तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है आलू बैंगन का। फिर जो हमने इसमें मसाले इस्तेमाल किए हैं उनका फ्लेवर बहुत ही लाजवाब है। यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा जब आप बनाकर खाएंगे इतनी मज़ेदार सब्ज़ी की ये रेसिपी। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ भी खा सकते हैं, या फिर आप इसे पराठे के साथ खाइएगा, बहुत ही मज़े की सब्ज़ी लगती है। आप इसे सादा बॉयल चावल के साथ भी खा सकते हैं। आलू बैंगन की सब्ज़ी चावल के साथ भी बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आप लोग ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप सबको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।